बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब औरत वो नहीं जो पैसे कमा सके, बल्कि कामयाब औरत वो है जो घर संभाल सके और अपनी काबिलियत से घर को जन्नत बना सके। औरत से अगर इल्म छीन लोगे तो जहालत नस्लों में सफ़र करेगी, और अगर तालीम के नाम पर औरत से पर्दा छीन लोगे तो बेहयाई नस्लों में सफ़र करेगी। औरत को मुकम्मल शरई पर्दे में रखते हुए तालीम दिलवाए। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसका मर्द किसी और से बातें करना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गलती ज़िंदगी का एक सफ़ा होता है, लेकिन रिश्ता एक पूरी किताब होता है। इसलिए कभी भी पूरी किताब को सिर्फ एक सफ़ा के लिए नहीं खोना। वफ़ा के बहुत से मानी हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि आपको ऐसा दोस्त मिले जिसका दिल आपकी परवाह से भरा हुआ हो, जो कभी ख़त्म ना हो। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना, कुछ लोग सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब दिखाना, और कुछ इन्हीं ख्वाब को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। नेमत के मामले में अपने से कम तर को देके शुक्रगुजार बच जाएंगे, और मुसीबत के मामले में अपने से ज़्यादा मुसीबत वाले को देके सब्र करने वाले बन जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत और हिकमत है। शहज़ादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलतफहमियों में पैदा होने वाले सवालात के जवाबात भी खुद ही बना लेता है। लिहाजा गलतफहमी दूर किया करे, रिश्ता तोड़ा ना करे। इंसान को सबसे ज़्यादा महबूब अपनी जवानी होती है। बूढ़ा तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। अल्लाह की राह में आना है तो अभी से खुद को बदले। बुढ़ापे में मसल्ले और तस्बीहात उठाने का अगर प्लान है तो क्या खबर बुढ़ापा नसीब ही ना हो। शहज़ादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। खैर की रोशनी दूसरों तक पहुंचाने के दो ही ज़रिए हैं, या तो सूरज बनकर चमकिए या फिर चाँद की तरह सूरज की रोशनी दूसरों तक मुनक्कस कीजिए। जिस शख्स के दुश्मन नहीं हैं और सब दोस्त ही दोस्त हैं, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करता है। गुनाह को गुनाह समझते रहना चाहिए, अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए। न जाने कौन सी हालात में ज़िंदगी की शाम हो जाए, अल्लाह से हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए। जिनको गुर्बत की वजह से हम शादियों पर नहीं बुलाते, वो सबसे पहले हमारे जनाजे में शरीक होते हैं। खुद को किसी का आदी ही ना बनाएं कि आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सतों और मूड के मुख्ताज होकर रह जाए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखे, झगड़े तवील ना होने दे, माफ़ कर दिया करे, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह ताला को पसंद है। शहज़ादी ने फरमाया, जो हक की मुखालफत करते हैं वो अंधे शैतान होते हैं, और जो उसका साथ नहीं देते वो गूंगे शैतान होते हैं। जब तक हम खुदा की ज़ात से राब्ता और ताल्लुक़ इस्तेवार ना करेंगे, तब तक ज़िंदगी की सलवटें भी दूर नहीं होगी। खुद को मुनफरिद समझना और अपने मुनफरिदपन को पहचानना आपका हक है, मगर खुद को दूसरे से बदतर समझना महज आपकी सोच का खुमार है, जो बढ़कर तकब्बुर, घमंड और गुरूर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अपने गुनाह याद करते वक्त अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, जबकि दूसरों के गुनाह डिस्कस करते वक्त लोग अल्लाह के कहर से नहीं डरते। गैबत से खुद को महफूज रखिए। अल्लाह सुब्हानो व तआला से दुआ है कि हमें पूरा दिन गैबत से बचाए रखे। आमीन। शिकस्त खाना बुरी बात नहीं, शिकस्त खाकर हिम्मत हार जाना बुरी बात है। जब आप मोहब्बत नाम का कचकौल लेकर किसी के पीछे निकलते हैं तो आपको कई चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ती है, जिसमें सरफहरिस्त आपकी इज़्ज़त नफ्स है। कुछ लम्हे इतने यादगार होते हैं कि उन लम्हों के गुजर जाने के बाद भी इंसान बैठ कर याद करे तो उसे उन लम्हों के आगे पीछे कुछ याद नहीं आता। ज़िंदगी जैसे ही इन लम्हों में कहीं कैद हो जाती है। वक्त की अगर कीमत है तो वो इसका दुरुस्त इस्तेमाल है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील
اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں فاصلے ہونے لگتے ہیں۔